हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूं सनी। तो आज अपने चैनल ग्लोरियस एजुकेशनल सिस्टम में आप सब लोगों का वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, जो मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है, तो आपको देखकर इधर से अंदाज़ा हो चुका होगा कि फिजिक्स 100 क्वेश्चंस के बारे में। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपके इंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, कुछ भी मतलब किसी तरह के भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें फिजिक्स सब्जेक्ट होता है हमारा, उसमें ये इस तरह के क्वेश्चन लाजमी आते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस जो कि पार्शियली रिलेट करते हैं हमारे केमिस्ट्री से। ठीक है, तो इसमें एक थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का भी रोल है, लेकिन है आते ये फिजिक्स में है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखें, हमने सारों ने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो कि फिजिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, और कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में आपने तो वैसे ही पढ़ा होगा। अब देखें, इसका जो आंसर है वो सिर्फ जस्ट एक वर्ड का है। ठीक है, साल्ट वाटर। हालांकि जो कि मतलब कि ज्यादातर होशियार होते हैं स्टूडेंट्स, वो मिस्टेक पता है एक जगह पर करते हैं। वो इसी जगह मिस्टेक करते हैं कि वो हार्ड वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं करते। स्मार्ट वर्क में ये आता है कि छोटी छोटी चीजें देखनी होती है जो इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कहते हैं कि स्मॉल क्वेश्चन है, तो ज्यादातर बंदे डीप में चले जाते हैं। हम क्या करते हैं कि पूरा एक फार्मूला मेथड निकाल लेते हैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ही अंदर घुस के एक अलग ही चीज बना देते हैं उसको। जब सिंपल क्वेश्चन को देखें ना, स्टेप बाय स्टेप होता है। जब आपको जीरो पता होगा तभी तो आप 100 की तरफ जाएंगे। अब डायरेक्ट 100 के ऊपर जाना तो एक बेवकूफों वाला काम हो जाएगा। तो इसी तरह हमारा नंबर 2 क्वेश्चन है, विच इज द यूज्ड एज अ कूलेंट इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर्स। अब देखें, अब लिक्विड सोडियम, अब ये देखें ये क्वेश्चन, अब लिक्विड सोडियम आप देखते हैं और साल्ट वाटर देखते हैं, तो अब ये दोनों देखने के बाद आपको लगता है यार ये तो थोड़े केमिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है। देखिए, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं, लेकिन क्या पार्शियली, की मतलब कि कंपाउंड्स केमिस्ट्री में हमें पढ़ाए जाते हैं, लेकिन ये आते हैं फिजिक्स में। क्यों? देखें, न्यूक्लियर की बात हो रही है, अब बोलते हैं यार न्यूक्लियर भी उसमें आ रहा है। ठीक है, देखें आए किसी में भी, केमिस्ट्री में आए या फिजिक्स में आए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमारा ये कि जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उसका हमें आंसर प्रॉपर तरीके से और सही आंसर देना है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ऑप्टिक्स फाइबर आर मेनली यूज फॉर विच पर्पस। अब ये देखें, कम्युनिकेशन। ठीक है दोस्तों, कम्युनिकेशन। अब 4 आता है इसी तरह रेस के ऊपर। ठीक है, तो रेज आते हैं कॉस्मिक रेज। ठीक है, तो इसी तरह ये क्वेश्चन देखते जाएं। ओल्ड रिटन मटेरियल विच कैन नॉट बी, ये क्वेश्चन थोड़ा देख लें। क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको मतलब कि इतना ज्यादा पढ़ने का शौक है, सबसे पहले मेरी चीजें याद रखना। देखें, ठीक है, बी इंफ्रारेड। ठीक है, अब जो इसके आंसर्स आ रहे हैं, अब मैं आपको पढ़ाने का एक बता रहा हूं कि मतलब किस तरह आपको डेवलप करना है अपने आइडियाज। ठीक है, अब आपको ये जो हो गए हमारे इंफ्रारेज। ठीक है, अब इसको जाकर गूगल पे सर्च करना है इंफ्रारेज के बारे में। पूरा एक खुल जाएगी प्रोफाइल इसके बारे में कि ये है क्या चीज, कहां से आई, किस तरह हुआ, सब चीज। इससे रिलेटेड ही आपको बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह भी मिल जाएंगे। तो इस तरह आपको जाना है, इस तरह इसके ऊपर सर्च करना, पूरी रिसर्च टाइप का कर लेना है, ताकि आप कहीं से भी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा कंफ्यूज ना हो। अब इस तरह का क्वेश्चन हैं हमारे। देखें, अब साल्ट वाटर, लिक्विड सोडियम, इनों के ऊपर भी कर सकते हैं। हम इंफ्रारेज के बारे में इसलिए बात की क्योंकि रेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो रेज को आप कम ना समझें। अब 6 पे आ जाते हैं, वही यही है। देखें, अब देखें, एटॉमिक न्यूक्लियस बाय विच फोर्सेस एंड न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अब देखें, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स। ठीक है, अब ये कहां से आ जाते हैं हमारे पास। अब इन्हों को आपको सर्च करना है, आपको खुद नॉलेज लेनी है। देखें, दो तरीके होते हैं, एक हार्ड वर्क होता है, एक स्मार्ट वर्क। देखें, अब इसके अंदर क्या चीज है। अब आप जाते हैं इसके अंदर डीपली, प्रोटॉन्स को सर्च करते हैं, न्यूट्रॉन्स को पढ़ते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस को पढ़ते हैं, तो इसमें हो जाती कंफ्यूजन। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं, जस्ट सिर्फ आप समझें कि रीड करना है और आंसर याद करना है इन्होंने, क्योंकि इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं लेना। ठीक है, इसमें सिर्फ एक रीड करना है आपको।
अब आते हैं, देखें ये वाला, विच प्योरिफाइड ऑयल डज, तो आ गया केरोसिन ऑयल के ऊपर। उसके बाद आता है हमारा, वो रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज ट्वाइस फॉर द सेम सब्जेक्ट, मेरी क्यूरी। अब देखें, डीप में नहीं जाना, ठीक है, डीप में देखें, अब जाते हैं, अब इस क्वेश्चन के अंदर आपका डीप में जाना बनता है। देखें आप पढ़े, मैं आपको मना नहीं कर रहा। अब अगर आप टेस्ट के लिए जा रहे हैं, आपके पास टाइम कम है, तो आपको क्या करना चाहिए, स्मार्ट वर्क, ना कि बंदा हार्ड वर्क की तरफ जाए। हार्ड वर्क क्या करता है, आपको कंफ्यूज कर देता है। अब इसके अंदर से आप हार्ड वर्क की तरफ किस तरह जाएंगे, ठीक है, तो हार्ड वर्क में आप इस तरह जा सकते हैं। देखें, अब नोबेल प्राइज, अब मेरी क्यूरी को जैसे ही आप सर्च करेंगे तो इसके जितने भी रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, पूरी एक प्रोफाइल खुल जाएगी, वो आपको सारा कुछ बता देगी इसके बारे में। उसमें तकरीबन आपको 1 से 2 घंटा लग जाएंगे समझने में कि ये क्या क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि लाजमी बात है कि वो सिर्फ नोबेल प्राइज ट्वाइस फॉर द सेम सब्जेक्ट। अब सेम सब्जेक्ट में रेस्ट नोबेल प्राइज मिला, तो लाजमी बात है कोई छोटा बंदा नहीं होगा। तो व्हाट डज एवरी ऑब्जेक्ट टेम्परेचर अबाउट एब्सोल्यूट जीरो रेडिएट्स एनर्जी। इसी तरह आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बाय whom is इलेक्ट्रॉन फर्स्ट आइडेंटिफाइड, जे थॉमसन। अब देखें, जे थॉमसन को जैसे ही सर्च करेंगे, ये कौन था, क्या था, इसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, पूरी एक प्रोफाइल खुल जाएगी। देखिए, मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ डीप में नहीं जाना। अगर आपको शौक है मतलब डीप में जाने का, मतलब ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज पढ़ने का, तो आप फिर जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। आते हैं इन हावर्स के ऊपर। इन हाउसेज वी गॉट, अब देखें 220 वोल्ट ईसीएस, व्हाट डज द वैल्यू ऑफ 220। देखें, कुछ क्वेश्चन होते हैं सिंपल ही, थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। अब देखें, क्वेश्चन देख क्या बोलेगा, इसके अंदर वैल्यूज मिली पड़ी है, तो शायद इसका आंसर भी वैल्यूज में हो। नहीं भाई, वैल्यूज में क्यों होगा। अब ये देखें, इसका आंसर क्या है, इफेक्टिव वोल्टेज। अब क्या करते हैं, जो ज्यादातर स्टूडेंट जो होशियार होते हैं वो डीप में चले जाते हैं। ठीक है, डीप में नहीं जाना आपको, जो क्वेश्चन है जो पूछ रहा है सिर्फ उसी के अंदर। और देखें, काउंटिंग स्टार्ट होती है 0 से। अब बंदे क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं 100 से, ठीक है। अब 100 से मुराद 1 से स्टार्ट करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं, 3 से, कोई तो 100 से भी कर देता है। तो देखें, 0 से ही स्टार्ट करनी होती है हमें। व्हाट डज द राइज ऑफ मर्क्यूरी इन बैरोमीटर इंडिकेट्स, फेयर वेदर। अब देखें, इस क्वेश्चन का आंसर जो था ना, इसी क्वेश्चन के अंदर मौजूद था। वो कैसे, इसमें वेदर की बात की और बैरोमीटर की बात। देखें, बैरोमीटर के बारे में अगर आपको पता होगा ना, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल इजीली दे सक रहे थे, कोई मुश्किल की बात ही नहीं थी, क्योंकि ये एक इंस्ट्रूमेंट है बैरोमीटर, जो कि वेदर के इस्तेमाल में ही यूज होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। What is the energy of the winds and the waves? अब देखें, ये काइनेटिक और एक आता है हमारा पोटेंशियल, ये दोनों हमारी है एनर्जीज, ठीक है। अब जैसे काइनेटिक और, जैसे इन दोनों का नाम सुने तो अब जेन पे आ जाना चाहिए काइनेटिक। ये देखें, अब वेव्स की बात की है इसने कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। अब देखें, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ विंड्स एंड वेव्स। अब बात है पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा तो 1/2mv² इसका फार्मूला होता है, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अब देखें विंड्स एंड वेव्स, तो इसमें कोई डीप में जाने की जरूरत नहीं है। और मैं देखें, एक मैं भी आपको बता रहा हूं, अगर मैं इसमें डीप में जाऊंगा तो इसी एक के ऊपर मुझे 2 से 3 घंटे की वीडियो बना सकता हूं मैं। आप खुद पता है आप लोगों को कि काइनेटिक हो गया, फेयर वेदर हो गया, जे थॉमसन रेडी, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक्स हैं, जस्ट रीड करने हैं आपको। इफ द टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर राइजेस, व्हाट इज द रेजिस्टिविटी। अब देखें, अब ये किसने कंडीशन टाइप का कुछ पूछ लिया है हमसे। अब कंडीशन टाइप को किस तरीके से पूछा है इसने, इफ द टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर राइजेस, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर राइजेस, व्हाट इज द रेजिस्टिविटी। एक होता है रेजिस्टिविटी, एक होता है रेजिस्टेंस, ठीक है, और एक होता है रेजिस्टर। अब ये तीनों थोड़े थोड़े पार्शियली हमारे नाम में सेम है, लेकिन वर्क थोड़ा इनों का एक चीज अलग अलग है ये तीनों। रेजिस्टिविटी का फार्मूला भी आसान सा है, ठीक है, तो इसकी रेजिस्टिविटी को रो की निशानी से शो करते हैं हम, ठीक है। 15 क्वेश्चन आता है हमारा, हाउ डज ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द सन टू द मून
टेक प्लेस बाय रेडिएशन ओनली। ठीक है, अब देखें हाउ डज ट्रांसफर ऑफ हीट, हमारी बात चल रही थी इसके ऊपर, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था हमारा ये। देखें अब आए थे हाउ डज ट्रांसफर रेडिएशन ओनली, क्वेश्चन नंबर 15 था जो हमारा। अब आ जाते हैं हमारा अ फैन प्रोड्यूस फीलिंग ऑफ कंफर्ट ड्यूरिंग हॉट वेदर, व्हाई? अ फैन प्रोड्यूस फीलिंग ऑफ कंफर्ट ड्यूरिंग हॉट वेदर, मतलब गर्मियों में हमें फैन सुकून क्यों देता है? और परसेप्शंस ऑफ एवापोरेट्स रैपिडली, लाजमी बात है। अब ये देखें इंग्लिश में लिखा हुआ है, वही चीज है भाई, हमें गर्मी लगती है और हमें मतलब सुकून देता है जो हमारे परसेप्शन। अब ये देखें परसेप्शंस, अब ये एक वर्ड थोड़ा सा मुश्किल सा है। अगर जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो साइकोलॉजी वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जो कि साइको की बात नहीं कर रहा, मतलब कि जो कि स्टूडेंट्स होते हैं इस सब्जेक्ट के, तो उन लोगों को पता होता है, जिन्होंने पढ़ी होती है उन लोगों के अंदर परसेप्शंस पढ़ाया जाता है। ठीक है, और एवापोरेट्स तो ऐसा वर्ड है जो कि फिजिक्स में बार बार यूज होता है। ठीक है, तो वाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। वाई आर क्लियर नाइट कूलर, ठीक है, देन क्लाउडली नाइट बिकॉज ऑफ रेडिएशन। देखें कुछ तो यार इन्होंने कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि आपके लिए समझना बहुत ही आसान है। इसमें ना कोई मतलब के ज्यादा खासा मतलब मुश्किल है ही नहीं। ठीक है, क्लाउडली नाइट तो बिकॉज ऑफ रेडिएशन। अब फिजिक्स तकरीबन आप ये याद रख लें कि ये एक रेडिएशन है। फिजिक्स की जो डेफिनेशन वो आपको खुद पता ही होगी। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं। इन विच ट्रांसमिशन आर साउंड एंड वीडियो सिग्नल ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली। देखें इधर आए, इन विच ट्रांसमिशन आर साउंड एंड वीडियो सिग्नल्स। अब एक चीज याद रखना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, मैं आपको बता देता हूं। ये है बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन, जस्ट लाइक एमसीक्यूज फिलिंग द ब्लैंक्स। तो तकरीबन जो हमारे फिजिक्स में क्वेश्चंस आते हैं हमारे टेस्टों में, वो ज्यादातर जो सब्जेक्ट लेते हैं वो लेते हैं साउंड और वेव्स वाला। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले बता रहा हूं मैं साउंड एंड वेव्स वाला, उसके बाद आता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स या इलेक्ट्रो मैकेनिकल, जो भी इस मतलब इससे रिलेटेड है इलेक्ट्रिसिटी से सब्जेक्ट ना, वो आता है हमारा। ठीक है, उसके बाद हमारा एक आता है सब्जेक्ट जो अभी आगे आएगा इसके, वो क्या है हमारा? वो आता है हमारा मिरर। ठीक है, उसके ऊपर लेंसेज के ऊपर हीट थर्मोडायनामिक्स भी है। ठीक है, वो पार्शियली लेते हैं, कभी कभार उसको देते हैं, कभी कभार नहीं, मतलब वो एक साइड हैंड यूज होने वाला सब्जेक्ट है। ये ज्यादातर टेस्टों का क्राइटेरिया बता रहा हूं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। विच इज द मोस्ट इफिशियंट इंजन? पता है इलेक्ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 20, बिटवीन विच बॉडी इज वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज एन एवरेज डिस्टेंस। देखें अर्थ एंड सन। अब ये देखें बिटवीन विच बॉडीज इज एन वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपको पता होना चाहिए किसके बराबर होता है। इसका एक पार सेकंड के बराबर भी होता है, मतलब बहुत सारे हैं। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक सबसे मुश्किल चीज जो याद करने के लिए होती है, जो मुझे भी याद नहीं और आप लोगों को भी याद नहीं होगी। मैं ज्यादा का नहीं बोल रहा, जो ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है उनको को भी याद होगी, मुझसे ज्यादा होशियार उनको भी याद हो सकती है। वो क्या होती है? वैल्यूज। देखें अब इसकी वैल्यूज है वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की। वैल्यूज याद करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो दिमाग में आगे पीछे हो जाती है, लाजमी याद होनी चाहिए वो बंदे को। थोड़ा आईक्यू तेज करना पड़ेगा, याद हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। अब ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो का। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन हैं, तो मैं वीडियो में थोड़ा ये पर वीडियो 20-20 क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ठीक है, और नई नई ट्रिक्स बताऊंगा। अब इसके अंदर मैंने आपको जो ट्रिक्स बताई हैं वो ट्रिक्स यही थी कि देखें डीप में आपको जाना नहीं, ये क्वेश्चन डीप में जाते हैं ना जब शुरुआत करके जाएं। मैं बता रहा हूं काउंटिंग स्टार्ट होती है 0 से, अब आप करते हैं 1 से स्टार्ट, तो इसी वजह से स्मॉल क्वेश्चन रह जाते हैं और स्मॉल क्वेश्चन ही हमारी टेस्टों में आते हैं। तो दोस्तों इन क्वेश्चन पर फोकस करें। होप तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मैं आपको ये क्वेश्चंस के बारे में बता रहा था। ये देखें इनों के ऊपर मैं डीप में पढ़ा सकता हूं, कोई मसला नहीं है, लेकिन क्या है कि देखें एक एक वर्ड 2-2 3-3 घंटे का लेक्चर ले सकता है। डिक्रीज, अब ये देखिए मामूली वर्ड
अब इसके ऊपर भी बहुत सारे लेक्चर बन सकते हैं, इसके सिनोनिम्स सिंटोनिम्स बहुत सारी एक डीपली आ जाती है इसके अंदर। तो मैंने आपको सारी ट्रिक्स वगैरह इसके अंदर थोड़ी सी शेयर कर दी है। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें तो 21